हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता भी होगा कि कोरोना के चलते माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स कम किए गए हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कक्षा 12 की गणित विषय की कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है। मेन हमें फोकस किस पे करना है, जो एक्सरसाइजेस हमें पढ़नी है और एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करना है। तो अब हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जो नया सिलेबस डाला गया है राजस्थान बोर्ड द्वारा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहली जो एक्सरसाइज आपकी दी हुई है किताब में, वो आती है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन एक यूनिट है जिसमें पहला है फलन। तो ये जो फलन है, इसमें से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, ऑलमोस्ट नहीं, सारे ही हटा दिए गए हैं। प्रस्तावना है, पूर्वाभ्यास है, संयुक्त फलन के गुणधर्म है, प्रतिलोम फलन का प्रांत, परिसर, प्रतिलोम फलन की गुणधर्म, द्विआधारी संक्रियाएं और मॉड्यूलो पद्धति। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो कौन सी है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, वो आपको पढ़नी है। उसमें से एक दो फॉर्मूला का कुछ हो सकता है, बाकी आपको कंप्लीट ही पढ़नी है। तो आपको पहली एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में आप क्या, फर्स्ट यूनिट में आप सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अपनी किताब में निशान लगा लीजिएगा, आपको फर्स्ट नहीं पढ़नी है, सेकंड एक्सरसाइज पढ़नी है। आगे हमारी सेकंड यूनिट आती है बीज गणित। बीज गणित में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो है आव्यूह, जो कि आपकी किताब की तीसरी एक्सरसाइज है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, इसमें से हटाए गए हैं शून्य के भाजक, वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घात, अशून्य आव्यूह का अस्तित्व जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह हो। तो 3.1 तो आपको कंप्लीट पढ़नी है, निशान लगा लीजिएगा। ये जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो 3.2 के कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। मेन शून्य की भाजक है। शून्य की भाजक में क्या होता है, दो मैट्रिक्स होती है जिनका गुणनफल 0 के बराबर आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि वो शून्य के भाजक हैं। तो आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं जो शून्य के भाजक वाले आते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं। एक वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात भी हटाई गई है। जो अगला है आपका इसी यूनिट में, सेकंड यूनिट में, वो है सारणिक, जो आपकी किताब की चौथी एक्सरसाइज है। ध्यान रखिएगा, तीसरी आपको ऑलमोस्ट पूरी ही पढ़नी है, 3.1 भी, 3.2 भी और विविध भी। विविध आपको सबकी ही पढ़नी है, जो जो एक्सरसाइजेज आप पढ़ रहे हैं। सारणिक में क्या हटाया गया है, सारणिक में हटाया गया है सारणिक के गुणधर्म, प्रारंभिक संक्रियाएं, सारणिकों का गुणनफल। ये जो टॉपिक्स हमने अभी देखे, ये आपके एक्सरसाइज 4.2 के हैं। तो आपको एक्सरसाइज 4.2 नहीं पढ़नी है, आपको कौन सी पढ़नी है, आपको पढ़नी है एक्सरसाइज 4.1। चौथी में आपको सिर्फ एक्सरसाइज 4.1 पढ़नी है। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसी यूनिट में है वो एक्सरसाइज भी, जिसका नाम है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। ये आपकी किताब की एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसमें क्या क्या हटाया गया, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हटाई गई है। रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, इसमें से कौन सा हटाया गया, क्रैमर नियम हटाया गया है। 5.1 आपको कंप्लीट पढ़नी है। 5.2 में से क्या हटाया गया है, क्रैमर नियम हटाया गया और कुछ थ्योरम्स हैं जो हटाई गई हैं। तो आपको 5.1 भी पढ़नी है, 5.2 भी पढ़नी है। 5.2 में से आपको क्रैमर नियम नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम। अगली यूनिट आपकी आती है तीसरी यूनिट, जिसका नाम है कलन। 2 यूनिट हम अब तक देख चुके हैं। पहली जो यूनिट थी वो फलन वाली थी, संयुक्त फलन वाली। उसमें आपको पहली एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, दूसरी पढ़नी है। दूसरी यूनिट में आपको तीसरी पढ़नी है। चौथी में सिर्फ 4.1 पढ़नी है और पाँचवीं में आपको 5.1 5.2 दोनों ही पढ़नी है, पर क्रैमर नियम नहीं पढ़ना है। अब हम छठी देखते हैं। छठी एक्सरसाइज आपकी थर्ड यूनिट में आती है। छठी एक्सरसाइज का नाम क्या है, सततता एवं अवकलनीयता। तो छठी जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट ही पढ़नी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो हटाया गया है वो 7वीं में से हटाया गया है। तो 7वीं में से क्या क्या हटाया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, रोले तथा लांगराज के माध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या। ये जो पार्ट हटाया गया है ये 7वीं एक्सरसाइज का है, क्योंकि 7वीं एक्सरसाइज भी इसी यूनिट में आती है, तो यहीं पर लिखी हुई है। छठी आपको पूरी पढ़नी है, 7वीं में से जो हटाया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमें पढ़नी कौन कौन सी है 7वीं में, वो आप नोट कर लीजिएगा। हमें पढ़नी है 7.1, 7.3,
और 7.5। ठीक है, 7.1 पढ़नी है, 7.3 पढ़नी है और 7.5 पढ़नी है। इसका मतलब 7.2, 7.4 और 7.6 हटा दी गई है। 7वीं एक्सरसाइज में आप 7.1, 7.3 और 7.5 पढ़ेंगे। आगे बढ़े हम इसी यूनिट में, अवकलजों के अनुप्रयोग, जो कि आपकी किताब की एक्सरसाइज नंबर 8 है। इसमें से क्या क्या हटाया गया है? परिवर्तन की दर, अवकलजों के द्वारा सन्निकटन, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग। इसमें आपको कौन कौन सी पढ़नी है? 8.1 पढ़नी है, 8.4 पढ़नी है और ये तो हटाई गई है। 8.1, 8.4 और 8.6 तो हटा दी गई है। बाकी बची कौन कौन सी? 8.2 बची, 8.3 बची और 8.5 बची। तो आपको 8.2, 8.3 और 8.5 पढ़नी है। बाकी 8.1, 8.4 और 8.6 हटा दी गई है आपके सिलेबस में से। तो ये तो हो गई आपकी 7वीं भी हो गई और 8वीं भी हो गई। छठी आपको कंप्लीट पढ़नी है। 7वीं में आपको 7.1, 7.3, 7.5 पढ़नी है। 8वीं में आपको 8.2, 8.3 और 8.5 पढ़नी है। थर्ड यूनिट में ही जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो है समाकलन, जो कि नवी एक्सरसाइज है। इसमें से क्या क्या हटाया गया है? इसमें कुछ टाइप्स के समाकलन हटा दिए गए हैं, बाकी हमें पूरी ही करनी है। कौन कौन से टाइप के हटा दिए गए हैं? dx/√ax² + bx + c वाला, px + 2 नहीं है ये यहाँ पर q है। /√ax² + bx + c वाला एक हटा दिया गया है। √ax² + bx + c वाला और एक हटाया गया ax + bx² + bx + c का अंडर रूट। ये आपके हटा दिए गए हैं। अब हमें पढ़नी कौन कौन सी है ये आप नोट कर लीजिएगा। 9.1 पढ़नी है हमें, 9.2 भी पढ़नी है हमें, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7। आप कहेंगे सारी लिख दी, तो जो आपका पोर्शन हटाया गया है वो 9.5 और 9.7 में से हटाया गया है। 9.5 में आपको याद होगा आपने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे अंडर रूट वाले, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस यहाँ से हटा दिए गए हैं। जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना ये टाइप के, ये वाले हटा दिए गए हैं। बाकी आपको नवी एक्सरसाइज पूरी ही पढ़नी है। तो ये वाले टाइप्स के जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं 9.5 और 9.7 में, वो आपको सॉल्व नहीं करनी है। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 10, जो कि इस यूनिट का 4th चैप्टर है, जिसका नाम है समाकलों के अनुप्रयोग। इसमें से क्या क्या हटाया गया है? इसमें से हटाया गया है साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतः परवलय तथा दीर्घवृत्त और दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 2 वक्र, अगले पेज पर आ जाएगा ये 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें से आपको पढ़ना है, ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज 11 है। एक्सरसाइज 10 का इसी पार्ट में दिया हुआ है, देखो नीचे लिखा हुआ है ना, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, ये हटा दिए गए हैं। तो अब आप कहेंगे पढ़ना क्या है हमें 10वीं में? तो हमें पढ़ना है 10.3 को। जो मेन हमें पढ़ना है वो हमें 10.3 को पढ़ना है। 10.2 का आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है ताकि आप 10.3 को सॉल्व कर पाएँ। तो 10.2 का थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे आप ताकि आप 10.3 को सॉल्व कर पाएँ। मेन हमें 10.3 पढ़नी है 10वीं एक्सरसाइज में, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज लिखी हुई है ये 11वीं लिखी हुई है, समाकलों के अनुप्रयोग। तो इसमें से जो हटा दिया वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमें पढ़ना क्या क्या है 11वीं में से, ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें इसमें से पढ़नी है 11.1, सिर्फ 11.1 पढ़नी है, 11.2 नहीं पढ़नी है। और 11.1 में भी जो परवलय और दीर्घवृत्त वाले क्वेश्चन आएंगे वो हमें नहीं पढ़ने हैं। इसी यूनिट में तीसरी यूनिट में जो नेक्स्ट प्रश्नावली आती है आपकी, वो आती है अवकल समीकरण। इसमें से आपको क्या क्या पार्ट हटाया गया आपके अवकल समीकरण में से? अवकल समीकरण का निर्माण हटाया गया है, अवकल समीकरणों के विचित्र हल, समघात में परिणत होने वाली अवकल समीकरण, dx/dy + px + q, px = q रूप में रैखिक अवकल समीकरणों का हल। इस वाले पार्ट में से बहुत क्वेश्चन आते थे पहले। रैखिक अवकल समीकरण में सामान्य समीकरणों का हल, ये सब हटा दिया गया है। आपको क्या देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है 12.1 को, 12.3 को, 12.4 को,
12.6 को और 12.8 को। यह आपको 12वीं एक्सरसाइज में से पढ़नी है। 12.1, 12.3, 12.4, 12.6 और 12.8। अब हम 13वीं प्रश्नावली का देख लेते हैं। 13वीं प्रश्नावली में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो 13वीं प्रश्नावली है वो आपके आती है यूनिट नंबर 4 में, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। तो पहली जो आपकी 13वीं एक्सरसाइज है उसका नाम सदिश है। इसमें से क्या क्या हटाया गया है। इसमें से हटाया गया है अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, 3 सदिशों का गुणनफल और चतुष्फलक का आयतन। अब हमें पढ़ना क्या क्या है 13.1 में से। हमें 13.1, 13.2 और 13.3 पढ़नी है। उसके आगे वाला पार्ट जो 13.4 और 13.5 है वो हमें नहीं पढ़ना है। तो आप सिर्फ 13.1, 13.2 और 13.3 पढ़ेंगे। इसी यूनिट में, चौथी यूनिट में 14वीं एक्सरसाइज भी आती है जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें से क्या क्या पार्ट हटाया गया है। 2 रेखाओं के मध्य कोण, समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अभिलंब रूप, 2 समतलों के मध्य कोण, 1 रेखा तथा 1 समतल के मध्य कोण, समतल से बिंदु की दूरी। तो ये सब हटने के बाद हमें कहाँ तक पढ़ना है। हमें पढ़ना है 14.1 से 14.5 तक। और 14.2 में से भी आपका कुछ पार्ट हटाया गया है। क्या हटाया गया है आपको ध्यान होगा, आपने पढ़े थे 2 रेखाओं के मध्य कोण पढ़े थे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रेखाओं के मध्य कोण, यहाँ आपने 14.2 में पढ़ा है। तो 14.2 का वो वाला पार्ट हटा दिया गया है जिसमें 2 रेखाओं के मध्य का कोण हमें याद करना है। बाकी आपको 14.1 से 14.5 तक करनी है। 14.6 और 14.7 हमें नहीं पढ़नी है। लास्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 5। 5वीं यूनिट है जिसमें आता है रैखिक प्रोग्रामन, पहला टॉपिक। इसकी संपूर्ण इकाई हटा दी गई है, यानी कि 15वीं एक्सरसाइज है जो आपकी किताब की, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, बिल्कुल टच भी नहीं करना उसको। तो आपको क्या पढ़नी है एक्सरसाइज नंबर 16 जिसका नाम क्या है, प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। इसमें से हटाया क्या क्या गया है। एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, बेस प्रमेय, यादृच्छर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन। तो 16वीं में से पढ़नी कौन कौन सी है आपको, 16.1, 16.2 और 16.4। 16.2 में से भी कुछ पार्ट हटाया गया है, बाकी आपको पढ़नी ये तीनों ही है 16वीं में, 16.1, 16.2 और 16.4। एग्जाम्पल्स विविध आपको साथ लेके चलना है, अच्छे से तैयारी करनी है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हमें आगे पढ़ना है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि हम पढ़ें। हमारे पास पहले से कम सिलेबस है जो हमें पढ़ना है, तो हमें अच्छे से तैयारी करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।